बेटा सही दिखाई दे रहा है? गुड मॉर्निंग। बेटा दिखाई सही दे रहा है, साउंड क्लियर है? ठीक बेटा, ओके, थैंक यू। हम बात कर रहे थे बेटा हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में हमने बात करी थी उसमें कंडक्शन कि कंडक्शन में कैसे होगा। तो कंडक्शन से हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल बनेंगे। ये हमने बात की थी थर्मल रेजिस्टेंस। पहली बात, कंडक्शन के जितने भी सवाल है अगर आप उनको करंट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके करेंगे तो सवाल इजीली सॉल्व हो जाए। तो पहले मैं कंपैरिजन बताता हूं कि कंपैरिजन क्या क्या, करंट इलेक्ट्रिसिटी और कंडक्शन लगभग वही। तो पहले मैं बात करता हूं करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी, इधर मैं बात करता हूं हीट ट्रांसफर में कंडक्शन। तो पहला पॉइंट, करंट में कौन ट्रांसफर होता है बेटा? चार्ज, क्यू से रिप्रेजेंट। सेकेंड, आई, करंट क्या होती है? द फ्लो ऑफ चार्ज। थर्ड, किसकी वजह से होता है? ड्यू टू डेल्टा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक। फोर्थ पॉइंट, एक आता है आर, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक, और आर इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन आर। फिर रेजिस्टेंस आर क्या होता है? रो एल अपॉन ए। सिक्स पॉइंट, जैसे हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ लॉ लगा, ये हमारा आया इस तरह, करंट आई, इधर आई वन इधर आई टू, इनकमिंग करंट इक्वल्स टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। सेम हम रूल्स इसमें भी लगा सकते हैं हीट ट्रांसफर। पहला पॉइंट, बेटा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है सब? पहला आता है, बड़ा ध्यान देना, चार्ज। जो काम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज करे वही काम कंडक्टर में कौन करेगा? हीट। और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल। यहाँ हम बात करते हैं करंट की, तो यहाँ हम बात करेंगे थर्मल करंट या हीट करंट। हम कहेंगे थर्मल करंट एच, द रेट ऑफ हीट फ्लो, और एच इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। देखिए यहाँ पर भी क्यू अपॉन टी आई होगा, या क्यू अपॉन टी एच होगा, रेट ऑफ हीट। अब करंट किस वजह से फ्लो होती है? ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो तो क्या चार्ज फ्लो होगा? नहीं होगा। तो यहीं पे वो काम करेगा टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस, अगर दो पॉइंट का टेम्परेचर सेम है डेल्टा टी, तब हीट फ्लो नहीं। यहाँ आता है रेजिस्टेंस, यहाँ हम बात करते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे अब यहाँ आर इक्वल डेल्टा, यहाँ आर टी एच, डेल्टा वी की जगह हम पुट कर सकते हैं डेल्टा टी, और डेल्टा सॉरी आई की जगह हम पुट कर सकते हैं एच, जो पिछली क्लास में बताया। अब आता है थर्मल रेजिस्टेंस, आर टी एच। तो यहाँ एल वही रहेगा और ए वही रहेगा। रो की जगह, जैसे रो क्या होता है? रजिस्टिविटी, उसका अपोजिट कौन होता है? कंडक्टिविटी। तो यहाँ के आ जाए, कंडक्टिविटी या कॉफिशिएंट ऑफ कंडक्टिविटी, ये हमें मिला। जैसे हम किरचॉफ लॉ यहाँ लगाते हैं, सेम हम किरचॉफ लॉ यहाँ लगाए। ये दो हमारी कोई रॉड थी, ब्रांच थी, इसमें हीट फ्लो हुई एच, इधर H1 और इधर कितना? H2। तो यहाँ H इक्वल्स टू H1 प्लस H2। किरचॉफ फर्स्ट लॉ आप यहाँ पर भी लगा सकते। तो ये पूरी बेटा सिमिलरिटी आई हीट और करंट। अब हम कंडक्टर में एक एक करके पहले आर्टिकल की फॉर्म में कुछ बात करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल। मैं फिर बोल रहा हूँ, हीट से न्यूमेरिकल बेटा आसान आता है, अगर आप अच्छे से जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लेंगे, प्लस जो आपको असाइनमेंट दिया हुआ है उस असाइनमेंट को कर लेंगे, तो सवाल डेफिनेटली आप एग्जाम में करके, क्योंकि बहुत कठिन चीजें नहीं है। अब सबसे पहले बात आती है कंडक्टर की, जो कंडक्शन होगा
तो वहां दो कॉम्बिनेशन, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और एक पेंडुलम। तो पहले मैं बात करता हूं सीरीज कॉम्बिनेशन कि सीरीज कॉम्बिनेशन में यहां क्या, अब सीरीज में ये दो मैंने रॉड ली इस तरह, तो सीरीज में तो लेंथ L1 L2 अलग अलग, इस पॉइंट का टेम्परेचर T1 और इसका T2, एरिया और क्रॉस सेक्शन दोनों का ए सेम, ठीक, इसकी कंडक्टिविटी K1 और इसकी कितनी है, तो ये दो रोड हमने किस तरीके से, ऐसा मानिए आप इस तरीके ऐसे ज्वाइन, तो दोनों का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वो सेम है, लेंथ L1 और L2 है और K1 और K2। अब बात आई कि सीरीज कॉम्बिनेशन में एकदम किताबी भाषा वाली बात कर ली, हमें देखना है न्यूमेरिकल कि पिछले 10 साल और आगे नीट में क्या आ सकता है। तो यहाँ पे कितने तरीके के सवाल बन सकते हैं, 3 सवाल। पहला पूछेगा कि इसमें इस पूरे का आर इक्विवेलेंट क्या, पहला पॉइंट। सेकंड पूछेगा जो ये जंक्शन है इसका टेम्परेचर क्या, दूसरी बात टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। तीसरा पूछेगा कि इस पूरे दोनों रोड का जो कॉम्बिनेशन है, इस पूरे कॉम्बिनेशन में नेट हीट कितनी फ्लो, ठीक। लेकिन आजकल जो पैटर्न चल रहा है उसमें इनके चांसेस कम है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा ये, वो पूछेगा इस पूरे सिस्टम की के इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या हो, तो सबसे ज्यादा जो जरूरी होगा, ऐसी पैरेलल में हम देखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब हम ये चारों बातों को डिस्कस करते हैं, आर इक्विवेलेंट भी पता करेंगे, टी नॉट भी पता करेंगे, एच भी पता करेंगे और के इक्विवेलेंट पता, ठीक। अब हम एक एक करके इस क्वेश्चन को डिस्कस। सबसे पहले इसको अगर मैं ऐसा मान लूं कि एक वायर ये है, अब मैं करंट में के हिसाब से लेके चलता हूं, दूसरा वायर ये, इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका कितना भैया R2, तो लगाइए R1 क्या होगा 1/K1 L1 अपॉन ए, और R अभी फॉर्मूला लिखा है बेटा, ये R2 क्या होगा L2/K2 इंटू ए, और ये दोनों रेजिस्टेंस किसमें सीरीज, तो R इक्विवेलेंट क्या होगा सीरीज में R1 प्लस R, इसकी वैल्यू पुट करिए L1/K1 ए L2/K2, अगर मुझे R इक्विवेलेंट चाहिए 1/A में बाहर लूंगा L1K1 प्लस L2K, ये मुझे बेटा R इक्विवेलेंट, तो पहला पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट, वो आपसे कहेगा कि जो टेम्परेचर ऑफ जंक्शन ये क्या, तो आपने सीरीज में देखा था, मैं इसको एक रॉड ये मानता हूं केस 2 सेकेंड पार्ट, ये मानिए T0 T1 और T, K1 K2 L1 L और E, जैसा हम पढ़ते थे अगर यहाँ पे करंट I1 तो यहाँ भी करंट कितनी जाएगी I2, और I1 इक्वल टू किसके होंगे I2, क्योंकि सीरीज में करंट क्या होती है सेम करंट फ्लो, तो यहाँ पे अगर मैं मानूं हीट ट्रांसफर कितना है H, और यहाँ बेटा कितना है H2, सीरीज है तो दोनों H1 इक्वल्स टू क्या होंगे H2। अब H1 पता करेंगे, इनके बीच क्या फॉर्मूला था, मैं इधर लिख देता हूं फॉर्मूला, चलिए इधर बता फॉर्मूला H इक्वल्स टू आपने पढ़ा था के ए हायर माइनस लोअर अपॉन एल, ये हमारा फॉर्मूला, ठीक। H1 में आप क्या पुट करेंगे K1A T1 माइनस T अपॉन एल, इधर क्या पुट करेंगे K2A T0 माइनस T2 अपॉन एल, ए कैंसिल आउट होंगे, तो अब यहाँ आगे मैं सॉल्व नहीं करूंगा। देखिए K1 L1 और T1 हमें मालूम, K2 L2 T2 आपको गिवन है, इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या पता कर लेंगे, हम पता कर लेंगे टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, ठीक है।
अब आता है नेट हीट, इस पूरे कॉम्बिनेशन नेट हीट फ्लो कितना। अब हम इस बात, नेट हीट फ्लो में हम क्या करेंगे, कई तरीके से। पहला, एच हमें नेट हीट फ्लो मिलता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा टी अपॉन आर इक्यू, ये नेट हीट फ्लो। वही जो करंट नेट आती है डेल्टा वी अपॉन आर, सेम उसी फॉर्मूला। अगर हम यहाँ बात करें तो डेल्टा टी कितना, हायर माइनस लोअर। और अभी आर इक्विवेलेंट आपने कितना निकाला है, 1 अपॉन ए बाहर, L1 अपॉन K1, L2 अपॉन K। तो H आप निकालेंगे, ए ऊपर चला जाएगा प्लस L2 अपॉन K, ये हमें नेट हीट फ्लो। अब जो बात समझानी है, फोर्थ केस, सबसे इंपॉर्टेंट केस, इक्विवेलेंट कंडक्टिव। भाई इसकी K1 है, इसकी K2। तो इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या। तो देखिए, एक तो हीट फ्लो ये आया, दूसरा मैं क्या करूं, इस पूरी रॉड को एक मान और के इक्विवेलेंट मान, इसका नेट कंडक्टिविटी के मान, टेम्परेचर T1 और यहाँ कितना आएगा भैया T2, और इधर एरिया कितना है ए। बेटा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, ठीक। अब इस बात को बेटा ध्यान से सुनिएगा, T1 T2 ए के इक्विवेलेंट। अब इस पूरे को मैं एक मानूं तो हीट एच कितनी होगी, नेट के इक्विवेलेंट एरिया ए T1 माइनस टी अपॉन टोटल लेंथ कितनी, L1 प्लस L। इसे मानता हूं इक्वेशन 2, और ये आई इक्वेशन 1। भाई दोनों वही तो बता रही है, इसमें नेट हीट फ्लो और ये भी क्या बता रहा है, नेट हीट फ्लो। इसमें मैंने एक रॉड मानी, दोनों बातें एक ही है, दोनों को इक्वेट कर। तो के इक्विवेलेंट ए इक्वल्स टू बेटा ए T1 माइनस T2 अपॉन L1 अपॉन K1, L2 अपॉन T। अब देखिए, ये गायब और ये गायब, यहां से के इक्विवेलेंट आपको मिला L1 प्लस L2, L1 K1 प्लस L2 K। और ये फॉर्मूला आपको पता, याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में पूरा ड्राइव नहीं कर पाओगे, 1 मिनट मिलेगा, इस फॉर्मूले की कैलकुलेशन भी करनी होगी। तो आपको सीधा क्या करना है, सीधे इस रिलेशन को ऐसे, अगर 3 4 5 एन रोड हो तो हम इसको एन तक लिख सकते हैं, इस तरह L1 L2 डॉट 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 L अपॉन L1 K1 L2 K2 डॉट 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 Ln अपॉन K। ये हमारा, ठीक। अब इस पे स्पेशल क्या बनता है, जो आ चुका है एग्जाम में, मेडिकल एग्जाम, उसने कह दिया कि हमारे पास दो आइडेंटिकल रॉड्स, मतलब दोनों की लेंथ कितनी है, एरिया ए, और कंडक्टिविटी K1 और K2। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या, अब लगा के इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा, L प्लस L K1 L अपॉन K, ऊपर 2L, या L एलसीएम लोगे तो कॉमन लोगे, K1 K2 यहाँ आएगा बेटा K1 प्लस K, कैंसिल। तो K इक्विवेलेंट कितना आया, 2K1 K2 K1 प्लस K, और इसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में, ये होता है H, हार्मोनिक मीन। तो हमने सीरीज वाली बातें करी। अब इस तरीके से हम बात करते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। हाँ बोलिए बेटा, ये वाला पार्ट, ठीक। वो कहता है बेटा आपसे कि हमें दो रोड दी हुई है, दोनों की दोनों आइडेंटिकल रोड है, एरिया और लेंथ सेम है, लेकिन कंडक्टिविटी K1 और K2 है, ठीक बेटा। तो आपको के इक्विवेलेंट बताना, तो हमने क्या करा बेटा,
इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर, तो एल एल, ठीक बेटा, एल एल कैंसिल आउट, एलसीएम लिया, ये हमारा, ये फॉर्मेट काइनेमेटिक्स में कई जगह मैं बता चुका हूं। ये बेटा क्या होता है, एच एन, हार्मोनिक मीन, और हिंदी में बोलते हैं हरात्मक मान। क्या बेटा समझ में आया? ठीक, हम बोलो बेटा, हम क्या बोलिए? हम्म, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ ठीक, ठीक बेटा, ठीक, हाँ सही सही, ठीक 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 ठीक। ये जो होता क्या है, रजिस्ट्रीबिलिटी क्या है? रजिस्ट्रीबिलिटी हमारा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट, कि करंट के फ्लो में फ्लो होगी, उसका जो अपोजिशन होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, रेजिस्टेंस। ठीक, क्यों? क्योंकि किसी भी वायर में जब करंट फ्लो होती है बेटा, करंट आई, तो करंट को हम कहते हैं, ये किसके थ्रू फ्लो होती है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक बेटा। और जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो इसमें कौन होंगे, आयंस होंगे। जब आयंस होंगे तो आयन से इनका कोलिजन, ठीक है, तो इसलिए है अपोजिशन। तो इसलिए रेजिस्टेंस में हम बात क्या करते हैं, मेन किस पे ध्यान देते हैं, अपोजिशन। अपोजिशन ऑब्स्टेकल इन द फ्लो ऑफ करंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और इसका स्पेसिफिक जो होता है वो रो कहलाता है, और रो का रिवर्स होता है कंडक्टिविटी। ठीक, तो इसलिए जब हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं तो जितने भी न्यूमेरिकल करते हैं तो 99% हम रो की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात हम नहीं करते। क्यों? क्योंकि यह असली जो मेन चीज है वो बेटा रेजिस्टिविटी, अपोजिशन। अब हम बात करते हैं हीट में। अब हीट में क्या है, अब कंडक्टर में मैंने अभी बताया था आपको कि जो कंडक्टर है उसमें हीट फ्लो कैसे, मूवमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल ड्यू टू द कांटेक्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हाँ, कांटेक्ट, ये भैया कि ये मॉलिक्यूल इसके कांटेक्ट में, मूवमेंट तो नहीं हुआ। जब मूवमेंट नहीं हुआ तो इसका मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स नहीं हुए, तो अपोजिशन की बात हम नहीं कर सकते। तो हम क्या कहेंगे कि कितना कांटेक्ट में आ रहा है, कितना आगे को कांटेक्ट करना है। तो इसलिए जो मेन हमारा इसमें फोकस रहता है, इसलिए बेटा वो कंडक्टिविटी पे रहता है, ठीक है। लेकिन हम वही 1%, आप ऐसा कह सकते हैं कि जिस आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता था, तो यहाँ पर भी आप रो डैश एल अपॉन ए लिख सकते हैं, और रो डैश इक्वल टू 1 अपॉन के। ये होगा जब हीट फ्लो होगी, तो फ्लो होने में जो अपोजिशन होगा दैट इज रेजिस्टिविटी। लेकिन ये कहना यहाँ कोई मतलब नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ मेन चीज क्या है, कंडक्टिविटी, कि वो कितना कांटेक्ट में आ रहा है, क्योंकि मूवमेंट हो नहीं रहा, इसलिए अपोजिशन कहना यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो उसको कैलकुलेट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या लेके चलते हैं, कंडक्टिविटी। क्या बेटा बात समझ में आई? हाँ, तो ये है कि मेन डोमिनेट कौन हो रहा है, सीधी सी बात है। अब इधर आ जाइए, ये एच है। अब हम बात करते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो, अब देखिए, अब बात आएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल में सीधी सी बात है, इस तरीके से हम दो रॉड, ठीक, ये ऐसे, इसका एरिया A1, इसका K1 और कितना जनाब, के टेम्परेचर T1 और T, और लेंथ L। अब मानिए पहले हमने कैसे रखा था, इस तरह, अब हम कैसे रखेंगे बेटा, इस तरह से, ठीक, ये पैरेलल। अब मुझे ये बताइए, अब पैरेलल, अब हमें वही पहला आर इक्विवेलेंट क्या होगा, हीट ट्रांसफर क्या होगी, और जंक्शन की बात ही नहीं हो रही, टेम्परेचर। तीसरा कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट क्या। तो पहली पॉइंट, मैं इसको ऐसा मान लू, ऊपर वाले का रेजिस्टेंस R1 लू, और बेटा नीचे वाले का रेजिस्टेंस R2, R1 R, और अभी हम जानते हैं
R1 कितना होगा, L/K1 A1, क्योंकि K1 और A अलग। R2 क्या होगा, L/K2 A, और जब पैरेलल में होते हैं तो R इक्वल कितना होगा, R1/, जरा वैल्यूज हम पुट करेंगे, 1/, R1 की L नीचे आएगा और K1 A1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। क्या ये बात समझ में आई कि और स्टेप करके दिखाऊं आगे? ठीक, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्ची, लाजवाब। K2A2 कितना, R इक्विवेलेंट। अब जो एल सेम है तो हम K1A1 प्लस K2A2 अपॉन क्या लिख लेंगे, L। तो हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा L/, K1A1 प्लस K2A2। इस तरीके से हम क्या पता कर सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हमें पता करना है इसमें टोटल हीट H कितनी थी, तो H का वही फॉर्मूला, डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट। डेल्टा टी वही T1 माइनस T2, आर इक्विवेलेंट पुट करिए, L नीचे आ जाएगा, ठीक, और ये पूरा ऊपर चला, K2 ये हमें H टोटल है। अब हमें पता करना है K इक्विवेलेंट, तो एक K इक्विवेलेंट के लिए हम क्या करेंगे बता, अब मैं ये मान के करूंगा K इक्विवेलेंट, इस पूरे को मैंने एक सिंगल रॉड मान, और नेट इसका K इक्विवेलेंट पता करना है। लेंथ L होगी, T1 T2 हुआ, और जो टोटल एरिया है वो अब हो गया A1 प्लस A। पहले मैंने दो अलग अलग रोड मानी, ये मानी ये मानी, ठीक है, यहां से टोटल हीट पता करें। अब मैं मानू ये पूरी रॉड एक है और इसका इक्विवेलेंट कितना बेटा, K है, तो मैं H कैसे निकालूंगा, K इक्विवेलेंट टोटल एरिया A1 प्लस A2 अपॉन लेंथ, इक्वेशन, इसको मानिए इक्वेशन 1। तो दोनों इक्वेशन 1 भी क्या बता रही है, टोटल हीट ट्रांसफर, इक्वेशन 2 भी क्या बता रही है बेटा, टोटल हीट ट्रांसफर। दोनों चीजें एक ही बात को बता रही है, तो दोनों को इक्वेट कर, A1 प्लस A2 T1 माइनस T2 अपॉन L, इधर T1 माइनस T2 अपॉन L, K1A1 प्लस K2A, ये कैंसिल, तो यहां से K इक्विवेलेंट आपको मिला K1A1 K2A2 अपॉन A1 प्लस, आप चाहें तो इस फॉर्मूले को जनरलाइज कर सकते हैं, कहां तक, N तक। अब जब हम सवाल करेंगे, और यहां से सवाल आएगा बेटा, क्योंकि करंट में भी पूछता है और यहाँ पर भी पूछता है, तो आपको ये फॉर्मूला जो रिलेशन हमारा निकला सीरीज और पैरेलल, दोनों आपको पता डायरेक्ट। अब कैसे ये निकला, अब इसमें मैं स्पेशल केस करती हूँ, क्या करूँ, अगर दो रॉड है, लेंथ L, K1 K2, और दोनों का एरिया सेम, फिजिकली आइडेंटिकल है, तो क्या होगा, तो K इक्विवेलेंट पुट करिए, K1A K2A, A प्लस A बाहर लीजिएगा, K1 प्लस K2 2A कैंसिल, तो हमें K इक्विवेलेंट क्या मिला बेटा, K1 प्लस K2 अपॉन ये। और कोई बच्चा बोलेगा इसको क्या बोलते हैं, सही जवाब, इसको बोलते हैं ए, अर्थमेटिक मीन, और हिंदी में बोलते हैं समांतर मान। क्या इतनी बातें सबको समझ में आई? अब हमने जितनी ये बातें पढ़ी, अब इन पर एक न्यूमेरिकल अप्रोच, छोटे से न्यूमेरिकल क्या पूछे, तो सबसे पहला एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का नोटबुक और पेन है सबके पास, हाँ, कागज कलम है, कागज कलम जला दिला,
हाँ ठीक, बहुत बढ़िया। अब सुनो बेटा, अब सवाल वो आपसे कहेगा कि हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वायर था, ये रोड थी, ठीक, इसकी रेडियस जनाब आर थी, ठीक है, कंडक्टिविटी के। अब इसके ऊपर हमने एक और रोड ऐसे बना दी, ठीक, और इसकी रेडियस कितनी है, 3 आर, और कंडक्टिविटी कितनी है, 2 की। तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बतानी है। जैसे सुन लीजिए एक, अब आप ऐसे मान लीजिए, देखिए एक ऐसे सिलेंड्रिकल की सॉलिड रोड, ये माना ये कॉपर की बनी, कंडक्टिविटी के है मान लीजिए, रेडियस आर, और इसके ऊपर एक दूसरी रोड चढ़ा दी। अब इसकी रेडियस कितनी, 3 आर, और कंडक्टिविटी कितनी बेटा, 2 के। इस सिस्टम की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या, 30 सेकेंड है, कोशिश करिए, फिर मैं स्पीड से। अभी पता करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्या नाम बेटा आपका, अच्छा फैजल, बहुत बढ़िया बेटा। अभी पता करते हैं बेटा, देखो मैं तो मन से दिया, मुझे खुद नहीं पता। अब देखिए, मैं बताता हूँ। अब पहले जो अंदर वाला, ये ठीक, इसका एरिया था, तो A1 क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब जो ये बाहर वाला है, इसका एरिया तो ये वाला होगा, बोलो भाई, ये अंदर था और बाहर वाला है, अब इसका एरिया तो ये हुआ। अब जो बाहर वाला था, इसकी रेडियस बेटा कितनी थी, दिया, तो इसका एरिया तो यही वाला, तो इसे हटा दो, तो यही तो इसका एरिया बचेगा। इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, 8, कि पहले पूरे का एरिया और इसको माइनस कर दो, तभी तो निकलेगा। ये बोलो बेटा, समझ में आ रही बात, ठीक। तो इसकी रेडियस कितनी है, 3 आर, तो पूरे का एरिया पाई 3 आर स्क्वायर माइनस स्मॉल वन, पाई आर, इसमें पाई आर स्क्वायर बाहर ले, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, जनाब कितना आया, 8 पाई आर। तो पहले वाले का एरिया, ये इसको अगर ए मान ले, तो ये कितना हो जाएगा, 8। कोई दिक्कत किसी को, अब लेंथ दोनों की कितनी है, अब ये बताओ, जब ऐसे करके हीट फ्लो होगी, तो ये दोनों सीरीज में होंगे कि पैरेलल में, सही बात, ठीक है? दोनों एरिया ऐसे आ रहे हैं, दोनों किसमें होंगे, पैरेलल। अभी हमने पैरेलल में के इक्विवेलेंट क्या सीखा था, बोलो, A1 प्लस A2 अपॉन केवल A1 नहीं, केवल A1 प्लस कितना, जब आप नीचे A1 प्लस A2, क्या यही सीखा था, कि अब माइक बंद कर लीजिए, अब सुन लीजिए बात को, के इक्विवेलेंट, केवल कितनी वैल्यू है, केवल के, मैं लिख देता हूं, ये इतना मिला, और K1 कितना है, के, और K2 कितना है, 2 के, ठीक है। अब यहाँ जाओ, K1 कितना है, के, और एरिया ए, K2 कितना है, 2 के, एरिया जनाब 8 अपॉन इसका एरिया 8, इसका कितना 8, अब ऊपर 8 दूनी 16, 17 के ए कितना 9, ए कितना आया, 17/9 के। ऐसे ही आपको ऑप्शंस गिवन, तो क्या आप इक्विवेलेंट निकाल लेंगे बेटा, ठीक, इस तरह के सवाल आप कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी। अब दूसरा सवाल, यहाँ से सीपीएमटी, एआईपीएमटी जो सीबीएसई होता था पहले, आईआईटी, सब में सवाल पूछा,
और शायद कुछ बच्चों को पता भी होगा, लेकिन सवाल बढ़िया है तो हम कराते हैं। क्या था? पहले एक बेसिक्स, वो कहेगा देयर आर, लैंग्वेज सुनिएगा सवाल, 3 आइडेंटिकल रोड्स, मेरे पास 3 आइडेंटिकल रोड्स। इससे क्या पता चला कि तीनों का एरिया सेम है, लेंथ सेम है और कंडक्टिविटी भी सेम है, एक ही मटेरियल। क्या इतनी बात समझ में आई? बेटा बोलो। ठीक। अब उसने क्या कहा, इन तीनों रॉड यहाँ टेम्परेचर दे दिया 100, यहाँ टेम्परेचर दे दिया 0, यहाँ टेम्परेचर दे दिया उसने 20। अब आपसे कहेगा जो जंक्शन है, मान लीजिए ए बी जंक्शन, फाइंड द टेम्परेचर। आपसे कहेगा जंक्शन का टेम्परेचर पता, तो जरा कोशिश कीजिए बेटा, 30 सेकंड है आपके लिए। अभी क्या करते हैं बाकी लोग, कीजिए इसमें। ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है, लाजवाब। तो आपको रैंक मिल रही है भाई, हमें नहीं, इसमें बहुत बढ़िया है। अब देखिए, अब इसको करने के, अब जानते हैं कि मैं एक एक सवाल 3 3 4 4 तरीके से करती हूँ, तो इसको पहले मैं शॉर्टकट बताऊंगा, फिर इसका प्रॉपर तरीका। बात तो लीजिए, पहले शॉर्टकट, माइक बंद कर लीजिए बेटा, फिर प्रॉपर तरीका। तो पहले मैं शॉर्टकट बताता हूँ। तो देखिए शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, लेकिन ध्यान रखना, ये चाहे 3 10 20 हजार रोड्स हो, लेकिन क्या हो, आइडेंटिटी। जब ये सारी रोड आइडेंटिकल हो तभी ये शॉर्टकट। कैसे? इसमें जंक्शन का टेम्परेचर पता, आप क्या करिए, इन तीनों टेम्परेचर जितने दिए हुए हैं इनको ऐड, तीनों बाहर, 120 प्लस 0 अपॉन टोटल रोड्स कितनी है, कितनी रोड्स हैं उनसे डिवाइड कर, तो 120/3, जवाब कितना आया, 40। तो ये है ट्रिक कि जब दोबारा सुनिए, जब हमें आइडेंटिकल रोड्स दी हो, कंडीशन है आइडेंटिकल, अगर ये अनआइडेंटिकल तब नहीं होगा ऐसे, तब भी ट्रिक बनेगी, थोड़ा सा घुमा के बनेगी। तो पहले आइडेंटिकल की बात हम करते, तो जितने भी टेम्परेचर टर्मिनल के दिए हुए उन सबको जोड़, और जितनी रोड है उनसे डिवाइड। तो हमें समझ में आया सब बच्चों को? ठीक, मैं इसका प्रॉपर भी बताऊंगा बेटा, पहले ये होता, इतनी बात समझ में आई? ठीक, अब मैं एक दूसरा सवाल देता हूं, क्या खोया क्या पाया, कितना समझ में? अब देखिए, ये जंक्शन है 100, यहाँ आप ले लीजिए 60, 40 और 0। आप जरा मुझे जंक्शन का टेम्परेचर बताइए, बाकी और भी बोले कोई, कितना बेटा, 50। बहुत बढ़िया, सही जवाब। तो आप क्या करेंगे, बाहर के चारों को ऐड करें, 100, 60, 40, 0, टोटल रोड 1 2 3, तो ये आया 200/4, कितना, 50। कर लोगे? अब मैं इसका एक रिवर्स देता हूं, रिवर्स का मतलब, कई बार वो जंक्शन का देगा और किसी टर्मिनल का पूछे, जैसे अब मैं एक सवाल ऐसा, यहां दे दिया उसने 100, ये 20, ये 10, 60, 50 और ये 30, 40, 30, 10 और 20। अब इसे हटा, ये 30 रहेंगे, इसको मैं हटा, और यहाँ टेम्परेचर में दे देता हूं, यहाँ टेम्परेचर देता हूं मैं 50। ठीक,
अब आपको जो ये टर्मिनल है इसका टेम्परेचर, ठीक। अब तो देखिए, अब तक हमने क्या किया, जंक्शन का पता किया। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो जंक्शन का टेम्परेचर गिवन हो और किसी टर्मिनल का टेम्परेचर पूछे। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? अरे आप बात समझ पा रहे हैं? कितनी आ रहा है? 60 तो नहीं आना चाहिए। पहले मैं एक छोटा सवाल देता हूँ, ये मैं जो 3 का बात कर, सुनिए। 100, ये दिया 50, 20 और 10, ये बता, पहले आप इसको करके दिखाइए। इस क्वेश्चन को करिए, 3 वाले कीजिए, 3 वाले इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए, अब चेक, इसमें कुछ नहीं करना, वही ट्रिक लगानी है। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, तीनों को जोड़ो, 120 प्लस टी मान अपॉन कितनी रोड्स हैं? 3। अब यहाँ में, अब तक हम इसको पता करते, ये हमें गिविंग, तो वैल्यू पुट कर दो 50। ये कितना? 120 प्लस टी अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 120 प्लस टी, तो टी इक्वल्स टू 150 माइनस 120, कितना हुआ? 30। तो हम किसी टर्मिनल का भी पता कर सकते हैं कि नहीं बेटा? ठीक। अब जरा मैं इसको बताता हूं, अब आप इसको देखिएगा। अब इसमें भी आप वही करिए, जंक्शन हमें मालूम है, ठीक, बाकी ऐड कर दीजिए। 120 टी, इसका टी मान लीजिए, प्लस 40 प्लस कितना बेटा? 30। टोटल रोड्स कितनी? 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर, ये कितना दिया हम? 50। इनको 120 कितना हो गया? 120, 40 कितना हुआ? टोटल 190 हो गया, 4 दिन 7, 190 प्लस टी अपॉन 5, ठीक है भाई। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 से 0, 5 पंजे 25, 190 प्लस टी। अब जरा देखिए, टी इक्वल टू कितना है? -1 इक्वल टू कितना? 60। ठीक, क्या समझ में आया ये जवाब? तो कुल मिला के आप कर लेंगे। ठीक। अब बात आई, बोले साहब ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, इसका प्रॉपर तरीका क्या होगा? अगर लेंथ अनआइडेंटिकल है, अलग अलग लेंथ दे दी जाए, कंडक्टिविटी अलग अलग दे दी जाए, तो प्रॉपर कर, तो जो ट्रिक थी ये कोई जादू नहीं था, ये बीच के कुछ स्टेप्स थे जो हमने गायब कर, कैसे की। अब ये चीज प्रैक्टिस से आती। अब ये बी सी और ये आया ए, इसका टेम्परेचर 100, ये कितना लिया था? 20, और ये हमारा 0, ये क्लियर। अभी मैंने पढ़ाया था, आप यहाँ लगाइए जंक्शन, ठीक। अब जंक्शन लो में आपको पता होना चाहिए करंट या हीट कैसे फ्लो कर, तो वो हमेशा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, क्योंकि डायरेक्शन तो दी नहीं है। आप क्या मान, यहां से हमने माना एच, कितनी है बेटा? एच। इधर कितनी गई? एच। और इधर कितनी गई? एच। ठीक, ये हमने इतना माना। अब जरा इनको चेक करें, किरचॉफ लॉ क्या कहेगा? एच इक्वल्स टू H1 प्लस एच। एच का फॉर्मूला, कंडक्टिविटी के एरिया ए, टेम्परेचर हायर माइनस लो अपॉन कौन बेटा? लेंथ। नेक्स्ट इसमें आई, यह के ए टी नॉट माइनस 20 अपॉन एल। नेक्स्ट इसमें आई के ए टी नॉट माइनस 20 अपॉन कौन बेटा? एल। अब इसमें देखिए, के ए एल ये कैंसिल, 100 माइनस टी नॉट इक्वल टू टी नॉट माइनस 20, टी नॉट माइनस 0 है बेटा, ये 0, टी नॉट माइनस 0। अब देखिए 100, और ये इनको उठा के इधर प्लस 20,
तो T0 ये उधर जाएगा प्लस का T0, तो 120 इक्वल टू 3T, तो T0 इक्वल टू 120/3। तो क्या समझ में आया? अब जब जब लेंथ और के अलग अलग दिया हो तो यहाँ पर जो गिवन हो उनकी वैल्यूज पुट कर, आप हर तरीके से कर लोगे। ठीक। अब एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है सवाल इस समय, ये फैशन में ज्यादा नहीं है, अब जो मैं कराने जा रहा हूं उस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, वो आजकल फैशन में है। क्या है? अब वो कहेगा कि मैंने इस तरीके से जैसे कंडक्टिंग रॉड ले ली, यहाँ लगा दी एक रॉड, यहाँ लगा दी, इस तरीके से सुन लीजिए सब। ये मान लीजिए ए बी सी और डी, ठीक। इस पॉइंट को ई और ये मान लीजिए एफ, ठीक है। ये आपको लेंथ दे दी 10 सेंट, ठीक। और ये दे दी आपको 40 सेंट, ये दे दी आपको 10 सेंट, ठीक। ये लेंथ आपको दे दी यहाँ पे 20 सेंट, ये भी लेंथ कितनी 20 सेंट। बोले ये बीसी कितनी होगी ये मैं नहीं बता रहा, ये अपने आप समझ गए होगी। वो कह रहा है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 रोड मैंने 6 रोड को इस तरीके से कनेक्ट कर, ठीक। और सारी रोड आइडेंटिकल, मतलब कंडक्टिविटी सेम है सब, एक ही मटेरियल की है, एरिया सबका सेम। इस पॉइंट का टेम्परेचर 100 और इस पॉइंट का टेम्परेचर 0 डिग्री। अब इस पॉइंट से मैं 200 कैलोरी पर सेकेंड फ्लो एक, तो आपको बताना है कि इसमें कितनी हीट फ्लो होगी और इस ब्रांच में कितनी हीट फ्लो। फाइंड हीट फ्लो इन बीसी एंड ईएफ। क्या सवाल समझ में आया? ठीक, कोशिश कीजिए बता, स्पीड से कोशिश कीजिए, कीजिए कोशिश। अब फिर वही चीज, अगर आप इसको हीट से करोगे फंस जाओगे सवाल में, तो इसको अच्छा है कि आप करंट से करें, करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो इजिली सॉल्व हो जाए। अभी चेक करते हैं बेटा, बहुत बढ़िया। वेरी, क्या नाम बेटा आपका? अच्छा फैसल बोल रहे हो, अच्छा अच्छा। क्योंकि मैं आगे हूँ, मुझे पता नहीं चलता पीछे कौन बोल रहा है कौन बच्चा, फिर आवाज सुनाई देती है खाली, चेहरे दिखाई नहीं देते। फैसल, बहुत बढ़िया बेटा। और किसी का जवाब फैसल के अलावा? भाई बच्चे तो बाकी भी हैं। इतना टाइम नहीं भाई, ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। चलिए, टाइम इज ओवर, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। टाइम इज ओवर। अब यह क्या करिए, अगर आप इसको हीट के हिसाब से करोगे तो थोड़ा सा बात वही है, लेकिन आपको कंफ्यूजन होगा, आप समझ नहीं पाओगे स्टेप कैसे करना। तो पहले आप इन सारी रोड्स का थर्मल रेजिस्टेंस पता कर, क्या पता कर लीजिए? एकदम शांत। हाँ,
अब लिखना बंद करो, बात सुनिए मेरी। अब कॉपी कलम दवात सब बंद कर दीजिए। अब सुनिए बेटा, ये मान लीजिए, अब मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर का थर्मल, क्योंकि देखिए आर इक्वल टू क्या होता है, एल के ए, एरिया सेम, के सेम, केवल अंतर किसमें है, लेंथ। तो आर इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो मैं एक मान लेता हूं कि 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, आर। तो बताइए, तो ये 20, इसका जनाब कोई बोलेगा कितना हो जाए, बोलिए भाई, सीधी सी बात, अगर 10 का आर तो इसका 2 आर, 40 का कितना, 4 आर, ये 40 तो नीचे भी 40, 4 आर, और ये कितना, आर, ये कितना, आर, और जनाब ये कितना, 2। अब इसका मैं करंट वाला डायग्राम बना लेता हूँ, ये और ये और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये रेजिस्टेंस 2 आर, 4 आर, आर आर 4 आर, और ये कितना, 2 आर। अब ये तीनों किसमें है, सीरीज। भाई बेटा ये तीनों सीरीज में है, तो जितनी हीट या करंट इसमें जाएगी उतनी ही इसमें जाएगी। एक सीरीज में पता करो, सीधे ऐड कर लेंगे, 4 5 6। अब कितना है, अब देखिए, अब यहाँ ऐसा कर, ये 4 आर, और ये कितना आ गया ऊपर वाले का टोटल, 6। क्लियर है। अब टोटल जो हीट यहां से आई, दैट इज एच। हमने माना इसमें कितनी चली, एच, इसमें कितनी गई, एच। ठीक है। अब अब पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम रहेगा, सेम रहेगा, इनके बीच पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। ठीक, अब यहां हम कहें तो इनके बीच टेम्परेचर क्या होगा, सेम होगा। तो मैं इस एच को भी आई मान लेता हूं बाद में, पहले जिससे कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो। I1 और यहाँ कितनी गई, I2, पोटेंशियल सेम है पैरेलल। तो डेल्टा वी को आई आर, यहाँ कितना होगा, 6 R × I इक्वल टू, यहाँ भी वही पोटेंशियल होगा, आई आर, 4 R × I, आर आर गया 2 और 2 से 3, तो 3I1 इक्वल टू 2I। एक रिलेशन ये। दूसरा हमें क्या मालूम है, हमें पता है कि I1 प्लस I2 कितना दिया था, 200। अरे नाम में आई बोल रहा हूं, लेकिन है क्या ये, एच, थर्मल करंट। और टोटल करंट बोले, टोटल हीट कितनी थी, 200। अब आप कर सकते हो, किसी, हमें पता किसमें करनी थी, इसमें। इसमें कितनी जा रही थी बेटा हमारी, I1। तो I2 को एलिमिनेट करो, कैसे, तो I2 कितना होगा, 3I1/2, वैल्यू I1 प्लस I2 की जगह 3I1/2 इक्वल टू 200। एलसीएम लीजिए, 5I1/2 इक्वल टू 200, 5I1 2 को उधर ले जाइए, 400। तो I1 इक्वल टू 5 कितना, 80 कैलोरी। H1 बोल दो इसको, 80 कैलोरी। तो इसमें कितनी हीट जाएगी, 80 कैलोरी। तो बाकी कितनी थी, 200। इसमें कितनी गई, भाई टोटल 200 थी, 80 इसमें गई, इसमें कितनी गई, 120 गई। क्या सवाल समझ में आया, हमने हीट से, हमने करंट से करा तो चीजें क्या होगी बेटा, आसान होगी। तो इस टाइप के सवाल आप कर लोगे, बोलिए बेटा। ठीक, एक और, चलिए एक और करा सवाल अभी ये बनाने ताजा ताजा गरम गरम बस। एक सवाल और कीजिए आप। देखिए, ये दिया है आपको 20 20 सेंटीमीटर, 20 20 20 20, 100। ठीक, और इधर कितना है,
100 इधर 0, ठीक, और 1 बीच में, ये आप मान लीजिए 40 से, या जो भी है। अब यहां से मैंने हीट 100 कैलोरी हीट, अब आपको बताना है कि इसमें H1 और इसमें कितनी H2। अब H1 और H2 बताना, कीजिए कोशिश। कीजिए कोशिश फटाफट। भाई इतना टाइम नहीं बेटा, टाइम का भी ध्यान रखना है। बोलिए बेटा क्या जवाब आया। बोलिए, अब बंद कीजिए लिखना। देखिए मैंने क्या कहा था। हाँ, इसमें क्या होगा, वही व्हीट स्टोन ब्रिज जो वहां लगेगा यहाँ भी लगेगा। मैंने माना 10 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस आर है। तो अब आप इसका पहले ऐसे डायग्राम, ये ये डायग्राम कितना बेटा, 2R 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 2R, ये 2R इधर, ये 2R। अब बीच में ना, क्या इस बीच, देखिए जो रेशियो इन दोनों का है वही इन दोनों का, इस बीच वाले में कोई करंट नहीं जाएगी। अब ऊपर 2 2 कितना हो गया दोनों का, ऐसे 4R, और नीचे भी जनाब कितना 4R। जब दोनों सेम है तो दोनों में करंट भी क्या जाएगी, इक्वल। तो आधी H/2 इसमें चली जाएगी और H/2 इसमें, कितनी थी 100। तो 50 कैलोरी इसमें गई और 50 कैलोरी इसमें गई। सबको समझ में आया। ठीक, अब मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। इसी क्वेश्चन में इस वाले वायर को हटा के ऐसे, इसको मैं यहां रख, ये ऐसे लगा, और इसकी लेंथ में कर देता हूं 30 सेंटी। कितनी जनाब, 30। तो ये आपका होमवर्क है, H डबल। कल मुझसे पूछेगा, इसको घर से कर। अब हीट में यहां कर देता हूं 200 कैलोरी। कितनी हीट है, 200 कैलोरी हीट। बस ऐसे ऐसे लगा दे। अब आपको बताना है इन तीनों, H1 H2 और H3, इन तीनों में कितनी कितनी हीट फ्लो हो। क्या सवाल समझ में आया। ठीक, इसे हटा दें, इसको नोट कर लीजिए। क्योंकि वीडियो जो अपलोड होती है इसमें ऑटोमेटिकली आती है इसके अंदर, तो उसमें कई बार क्या होता है कि 24 घंटे लग जाते हैं वीडियो अपलोड होने में। इसलिए आप इसको अभी नोट कर लीजिए। वो डिलीट नहीं हुई बेटा, वो मैंने, देखिए सुन लीजिएगा, हुआ क्या था कि इस पे इतनी वीडियो अपलोड हो गई थी इस पे 30 मिनट पर, कि ये हैंग होने लगा था इस पे, क्योंकि एक एक वीडियो बहुत बड़ी थी। तो वो सारी वीडियो यहाँ से हटा के मैंने यूट्यूब चैनल पे डाल दी। यूट्यूब चैनल सबको मालूम है, फिजिक्स बाय ER RS। या अगर आप 30 मिनट के स्टडी मटेरियल में जाओगे तो वहां यूट्यूब की एक वीडियो डली हुई है रेडियो एक्टिविटी, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगा। समझ में आ गई बेटा। हाँ, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा कह रही थी, हैंग होने लगा था। उसने भी एक क्लास में देखा होगा आपने, 30 मिनट पूरा गड़बड़ हो रखा था। अब इसे आप घर से करिएगा। मैं नेक्स्ट अप्रोच पे चलता हूँ। अब नेक्स्ट में जब अभी हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी जब कोचिंग बंद हुई थी, उससे पहले जस्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी याद है।
तो करंट में जितने केसेस मैंने बताए थे वो सारे रेजिस्टेंस वाले केसेस यहाँ मिले। क्या लगेंगे अब सुन लीजिए। पहला, उसने कहा केस में सुनते जाइए कि अगर सिलेंड्रिकल ऐसी कोई रॉड है, बस वहां देखिए करंट में हमने क्या लिया था, रो। यहाँ पे क्या ले लेना है, जहां रो था वहां आपको पुट कर देना है वन। बेटा माइक बंद कीजिए, माइक बंद कीजिए। बेटा जहां पे रो था वहां आपको पुट कर देना है 1/k। तो करंट वाले जितने फॉर्मूले सारे एज इट इज। पहला, अगर इसमें हीट फ्लो हो एच जी तो कितनी होगी, मतलब इसका थर्मल रेजिस्टेंस क्या। तो सिलेंड्रिकल है तो थर्मल रेजिस्टेंस कितना, L/K। और एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। हीट फ्लो की बात करें डेल्टा, टेम्परेचर T1 T2 दिया होगा, T1 माइनस T2 अपॉन आर टी। दूसरा मैंने बताया था आपको कि अगर एनुलर सिलेंडर हो, कभी खुशी कभी गम, कुछ खाली कुछ सॉलिड, कि ये इतना पार्ट हॉलो है और ये क्या है, सॉलिड R2। इसमें एरिया आप कौन सा लोगे, सॉलिड पार्ट। तो कितना, पाई R2 स्क्वायर माइनस R1। और थर्मल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/K, ये वाला। तीसरा केस मैंने बताया था, अगर ऐसा दोनों तरफ का एरिया अनइक्वल, ये R2 और ये कितना R1, तो मैंने कहा था ए आप क्या लेते थे, पाई R1 R2। अरे याद है कि नहीं। अब आर टी है, यहां पुट कर दोगे आप L/K, एरिया ये वाला। ठीक है। अब इसके बाद मैंने कुछ केसेस बताए थे कि रजिस्ट्रीबिलिटी वेरिएबल हो, अगर जो रो था वो क्या हो, वेरी। यहाँ पे क्या कहेगा, अगर क्या हो, रो वेरिएबल, तो सारे केस वही है कि ये चीज कि कंडक्टिविटी कांस्टेंट ना हो, कि k इक्वल्स टू k नॉट 1 प्लस x। वहां पे रो इक्वल टू क्या कहा था मैंने, रो नॉट 1 प्लस x, याद है कि नहीं। ऐसे ही अगर कंडक्टिविटी y के अलोंग वेरी कर, k इक्वल्स टू k नॉट अपॉन y, या कोई भी फंक्शन दे, सारे सवाल जैसे वहां थे एज इट इज यहाँ पे। तो वहां एक मैंने सवाल कराया था, रेडियल हीट फ्लो ऐसे, अगर एक टर्मिनल ये लिया एक टर्मिनल ये लिया, इसके अंदर कोई आप हीटर लगा दी तो वो ऐसे करके हीट बाहर रेडिएट करेगा, बाहर सॉरी ट्रांसफर करेगा। उसके लिए हमें क्या चाहिए, थर्मल रेजिस्टेंस। तो आपको याद होगा मैंने कराया था, बस इसमें क्या करना है, वही पूरा कहानी है, बस रो की जगह 1/k आना है। ये सारे केसेस एज इट इज द्वारा इनको कराया जाए कोई मतलब नहीं, सारे केस वही है। अब यहाँ एक आता है कंडक्टर में फॉर्मेशन ऑफ आइस, यहां से बहुत अच्छे सवाल पूछता है। अब हम बात करते हैं इस कंडक्शन में फॉर्मेशन ऑफ आइस की बात। तो देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ आइस, बर्फ का बनना। तो देखिए सवाल कई बार क्या होता है, गलत फॉर्मूला लगा के भी आंसर सही आ जाता है, ये हम जुगाड़ से या बाई चांस तुक्के से सही हो जाता है, लेकिन वो नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो न्यूमेरिकल आप तभी समझ पाओगे, पहला आपको ये पता हो आइस बनती कैसे। जैसे मैं कोई तालाब की बात करूं, या तालाब छोड़ो, मैं सिंपल सी, आपने अपने घर में एक बाउल लिया, ठीक है, इस बाउल में पानी वाटर, और इसको फ्रीजर के अंदर रख दिया, 6-7 घंटे बाद आपने देखा तो आइस बन जाता है, वाटर देखा है। हाँ, तो अब मुझे ये बताओ कि आइस जब ये भाई इस वाटर की आइस बनेगी, तो आइस बनना ऊपर से शुरुआत होगी कि नीचे है, पहले बॉटम वाला पार्ट आइस बन गया, फिर ऊपर वाला बना, इसके ऊपर वाला बना, तो ये ऐसा होगा, पहले ऊपर वाला बना, फिर इसके नीचे वाला बना, फिर इसके नीचे, कहाँ से कि फॉर्मेशन ऊपर से नीचे होगी कि नीचे से ऊपर होगी, ऊपर से
किसी के मन में ये आ रहा हो कि नीचे से ऊपर बनती है? सही जवाब। अब इसको मैं प्रैक्टिकली बताऊंगा। माइक बंद कर लीजिए। देखिए, आइस जो है बेटा पहले जैसी पानी है, ये आप बहुत छोटी क्लास में आपने पढ़ते आए होंगे, ये कोई कंटेनर है। ये सवाल बाद में है, सवाल आप तभी कर पाए पहले उसका मतलब तो समझ पाए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो देखो, ये पानी भरा हुआ, इसमें क्या होगा, आइस जो है ये बेटा ऊपर से बननी शुरू, पहले ऊपर लेयर बनी, फिर नीचे लेयर बढ़ती जाए। और बोले हमें कैसे पता चलेगा, आप किसी बाउल को रखिए कुछ टाइम के लिए, 1 घंटे 2 घंटे के लिए रख दीजिए, उसके बाद आप कई बार देखते हो कि बाउल में ऊपर पूरा आइस जम जाता है, ठीक, लगता है कि आइस बन गई। और जैसे ही आप इस आइस को हटाते हो, इस पे इस तरीके से अंदर कोई स्पून से चम्मच से इसको दबाते हो, तो पता चलता है कि ये तो आइस बनी और बाकी नीचे पानी। ऐसा देखा है सबने? जवाब दो। ऊपर देखने में लग रहा है कि आइस बन गई, और जैसे ऊपर वाली आइस को हटाया या चम्मच से किसी चीज से उसको हिट करा तो देखा नीचे पानी है। देखा है? क्यों? क्योंकि आइस ऊपर से बनी और आपने पूरा वाटर आइस बन नहीं पाया, उससे पहले आपने निकाल लिया, तो मतलब इतनी आइस बनी, नीचे पानी रहा। इसीलिए बायो के स्टूडेंट आप बहुत पहले 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा कि जब झीलें तालाब जम जाते हैं तो मछलियां कैसे जिंदी रहती हैं। तो उसमें यही कहानी थी कि ऊपर तो आइस बन जाती है लेकिन नीचे पानी बना रहता है, इसलिए मछलियां जिंदी रहती हैं। अब इस पर हम न्यूमेरिकल मतलब देखेंगे आइस फॉर्मेशन के कैसे न्यूमेरिकल देगा वो हमको, हम कैसे करेंगे देखिए। अब थोड़ी देर माइक बंद रहना चाहिए, अगले 10 मिनट कोई बोलेगा नहीं। अब ये कोई तालाब है, इस तरीके से कोई कंटेनर, ठीक भैया। अब इस दूसरा एक पॉइंट हो, अगर आइस कब बनती, जब सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना, किससे ऊपर हो जाए किससे नीचे चला जाए। पानी का 20 है तो 20 से ज्यादा हो जाए। अरे जब, हाँ, अरे कम कोई नाम बताओ। जब जाड़े पड़ते हो कहते ना तो ये पानी जम गया ये। हाँ सही बात। जब सराउंडिंग एटमोस्फेयर का टेम्परेचर 0 से नीचे चला जाए, और 0 से नीचे कौन होता है, माइनस, -1 -2 -3, तब आइस की फॉर्मेशन। पहली बात कि सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 0 से कम। तो मैंने माना जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ये -3 नेगेटिव माना है, क्योंकि 0 से, माइक बंद कीजिए, किसी का माइक खुला हुआ है बेटा। ये बेटा मैंने क्या माना है, 0 से नीचे चला, ठीक है। और पहले से यहाँ पर ये मानिए ये आइस की एक लेयर एक्स लंबाई की बनी, पहले से ये आइस कितनी ऑलरेडी फॉर्म है, ठीक। अब इसके बाद इसके नीचे आइस की एक नई लेयर बनी, ये जो ऊपर वाली आइस है ये पहले से बनी, और इस लेयर की विड्थ कितनी मान ली, dx, कितनी विड्थ मान ली, dx। तो ये देखो जो ये आइस बनी, कितना मास बना इसका, नया मास आइस का, न्यू, ये बात कितना वॉल्यूम, एरिया क्रॉस सेक्शन कितना है इस कंटेनर का, ए माइनस, तो ए विड्थ कितनी, डीएच डेंसिटी कितनी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी कितना हो। और जब ये इतनी आइस बनी तो ये आइस कब बनी होगी, इसने हीट बाहर निकाली होगी। भाई कितनी हीट बाहर निकाली होगी, क्यू, एम एल, एल लेटेंट हीट कितना, ए रो एल इंटू डी, ए की। दूसरी बात, अब ये हीट कहां जाएगी, सराउंडिंग में। जब ये हीट सराउंडिंग में गई तो कंडक्शन किसके थ्रू हुआ, आइस की जो पहले से लेयर बन चुकी थी उसके थ्रू ही तो कंडक्शन होगा। अब आप ये मानिए, देखिए यार, ये विड्थ हमें एक्स, -3 हो, अंदर का टेम्परेचर 0, और यहाँ ये क्यू हीट डेवलप, तो जो क्यू हीट है ये बाहर निकली, और
इसको बनने में कितना टाइम लगा dt, तो कितने टाइम में dt। अब आपने कंडक्शन का फॉर्मूला पढ़ा, Q इक्वल्स टू कंडक्टिविटी के एरिया ए टेम्परेचर, यहाँ कितना था 0 माइनस माइनस 3 अपॉन लेंथ, लेंथ कितनी x इंटू टाइम कितना, तो यही हीट कितने टाइम में बाहर निकली। दोनों हीट सेम है, दोनों को इक्वेट कर क्योंकि ये कितना ए रो एल डी एक्स के ए टी नॉट अपॉन एक्स इंटू डी। अब इसमें ए कैंसिल आउट, मैं dt की बात करूं तो dt ये आ जाएगा रो एल के टी नॉट एक्स डॉट डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, रो एल अपॉन के टी नॉट एक्स डॉट डी एक्स। ठीक, और इसका कोई मतलब नहीं है, सीधा मैं फॉर्मूले पे आता। अब देखिएगा यहाँ अब इसको टाइम का तो हो गया टी, रो एल अपॉन के टी, अब यहाँ देखिए भाई शुरू में कितनी ले, अब मैं इसको ये आइस, मानिए शुरू में कितनी लंबाई थी L1 और t सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड बाद बढ़ के लंबाई कितनी हो गई इसकी L2, पहले कितनी थी L1 अब कितनी होगी बढ़ के L2, तो लिमिट क्या पुट करोगे L1 से L2, इंटीग्रेशन करोगे x स्क्वायर अपॉन 2 L1 से L2, तो t रो L अपॉन 2 के ब्रैकेट में L2 स्क्वायर माइनस L1, ये हमारा फॉर्मूला। ठीक, ये हमें पता होना चाहिए, और ये सारी चीजें क्या है कांस्टेंट। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें सीधा फॉर्मूला क्या पता होना चाहिए। अब आप ये देखिए, तो हमें फॉर्मूला ये, और इसमें t इज प्रोपोर्शनल टू L2 स्क्वायर माइनस L1, ये हमें याद, सारे न्यूमेरिकल इसी पर बेस्ड हो कि लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, और ज्यादा करो तो इस पूरे को कांस्टेंट k मान, तो t इक्वल्स टू के, t इज टाइम, L2 माइनस L1 इज। तो पहले मैं एक सवाल यहाँ करा के दिखा, सुनिए, पहले तो समझ में आई बात, बात समझ में नहीं आई कोई बात नहीं, ये पता होना चाहिए कि जो टाइम है के और जो लेंथ ग्रोथ ग्रोथ ऑफ आइस, आइस का जो इंक्रीमेंट हो रहा है उनमें रिलेशन है। तो ये बात क्लियर हुई, जाए जवाब दीजिए माइक से, बोलिए बेटा। ठीक, ठीक, अब पहले देखिए, अब बंद कर दीजिए माइक, एक सवाल मैं करा रहा हूं, दूसरा आपसे करवाऊंगा, आपको आना चाहिए, पहले समझ लीजिए। वो आपसे कह देगा टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग इज -4, जवाब सुनिएगा, एंड एट t इक्वल टू 0, या आपसे कह देगा t इक्वल टू 2 से, दो सेकंड बहुत कम हो गया, आप मान लीजिए 2 मिनट, 2 मिनट में जो आइस की फॉर्मेशन थी ये एट टी इक्वल टू 2 मिनट, कि 2 मिनट में कितनी आइस फॉर्म हो जाती 10 सेंट, कितनी लंबाई की बेटा 10 सेंट। आपको बताना है कि कितने समय में इट बिकम्स 12 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया। वो आपसे कह रहा है कि शुरू में कोई आइस नहीं, 0 से 10 सेंटीमीटर आइस बनने में 2 मिनट लगते, तो 10 से 12 सेंटीमीटर तक पहुंचने में कितना समय लगे, कि अब मैं बताता हूं उसको, देखो तो देखिए आप, सबसे पहले कितना T1 अपॉन T2 तो प्रोपोर्शनल है टाइम, हटा दीजिए यहाँ L2 स्क्वायर माइनस L1 अपॉन L2, जैसे मानिए L डबल डैश, L2 डैश का स्क्वायर माइनस L1 डैश का, अब क्या होगा देखिए, पहले टाइम, अब ध्यान दिया कितना लगा 2 मिनट, अब टी पता करना, अब पहले ले भाई शुरू में लेंथ कितनी मानेंगे 0 से 10 सेंटीमीटर तक जाने में कितना समय लिया 2 मिनट, तो यहाँ पुट करिए कितना L2 कितना 12 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर माइनस 0 अपॉन, अब हमें क्या देखना है, अब 10 से 12
तो 12 का स्क्वायर माइनस 10 का, सॉल्व कीजिए। 10 का स्क्वायर 100, यहाँ अब फिर ध्यान दीजिए, अगर 12 का स्क्वायर फिर 10 का स्क्वायर करो कर लोगे, लेकिन ज्यादा अच्छा क्या करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस, ए प्लस बी का होगा 12 प्लस 10 इंटू 12 माइनस 10, T2 अपॉन T2 100 अपॉन, ये कितना हो गया 22, और ये कितना हो गया 2। अब इसको T2 हमको चाहिए, तो 2 2 इंटू 2 डिवाइडेड कीजिए जितना भी आएगा। अब मैं यहाँ कर लेता हूँ, करिए सॉल्व। 12 का 4 4, तो 88 अपॉन 100, तो 8.8। अब ध्यान दीजिएगा, 0 से 10 सेंटीमीटर बनने में 2 मिनट लगे, तो 0.88, हाँ 100 है ना, तो 0.88 मिनट। तो इतने मिनट में कितनी फॉर्म हो जाएगी, 10 से 12। ये तो सवाल समझ में आया सबको? ठीक, एक सवाल आपको करना है, फॉर्मेशन ऑफ आइस, क्योंकि इस पे बेस सवाल कम दिए रहते हैं असाइनमेंट में, यहाँ से सवाल पूछता है, हम गलत करते हैं क्योंकि आसान सवाल आता है, एकदम हलू। अब आप देखिएगा, अब दूसरा वो कहेगा 10 सेंटीमीटर से 12 सेंटीमीटर बनने में आइस 2 मिनट ली। ठीक, तो आपको बताना है 20 सेंटीमीटर से 21 सेंट बाई सेंट बनने में कितना, कितना लेती है 2 मिनट, तो आपको बताना है 20 से 22 सेंटीमीटर बनने में कितना समय लेगी, कीजिए। थ्री पॉइंट एट, ठीक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब कुछ जो है वो ज्यादा बुद्धिमान बच्चे होते हैं, ठीक, तो वो क्या सोचते हैं, देखो बोले 10 से 12 2 सेंटीमीटर ही तो बन रही है, और यहाँ भी 2 बनी है, तो समय से पहला ऑप्शन 2 होगा, वो टिक 2 पुट कर देंगे। ऐसा नहीं है, तो ये डिफरेंस ही तो सेम है, लेकिन 10 से 12 और 20 से 22, तो जो लेयर जिसके थ्रू हीट पास होगी उसमें जाने में तो ज्यादा समय लगेगा भाई। अब सुन लो, ये कंफ्यूजन होगा कुछ बच्चों के दिमाग में। ये मानो पहले हमारी 10 सेंटीमीटर की लेयर, अब यहाँ जब आइस बनेगी तो इसके थ्रू हीट ट्रांसफर होने में समय लगेगा, और दूसरे केस में क्या, बन 2 ही सेंटीमीटर ही है, अब इसमें कितनी बड़ी दीवार है, 20 सेंटीमीटर, अब ज्यादा मोटी दीवार, इसमें पास होने में ज्यादा, तो हीट तो वो उतना निकालेगी जितनी है, लेकिन इसको पास होने में, दीवार से बाहर जाने में ज्यादा समय लेगा ना, तो यहाँ 2 सेंटीमीटर बनने में ज्यादा समय लेगी, यहाँ 2 मिनट लगे, और यहाँ कितने लगे 3 मिनट। अरे लॉजिक समझ में आ रहा है मेरा कि नहीं? ठीक, अब मैं सवाल भी करके बताता हूँ, देखिएगा सवाल कैसे, फिर वही फॉर्मूला अपना, कितना T1 अपॉन T2 L2 स्क्वायर L1 स्क्वायर अपॉन L2 डैश का स्क्वायर L1 डैश का अलग, T2 पहला केस ये है, कितना 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, नीचे कितना 22 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर। अब T1 कितना था अपॉन T2, सॉल्व करिए, वही प्लस माइनस, तो 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा 22 इंटू डिफरेंस लोगे 2, यहाँ कितना आ जाएगा 42, डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, 2 से काटो, तो हमें कौन चाहिए, 2 से काटो 11, 2 से काटो कितना 20,
तो T2 चेक 21 इंटू 2/11, तो 2 और 4/11, तो कितना है 11 3 पॉइंट कितना बेटा 9। क्या सबका ठीक है? अगर कुल मिला के फॉर्मेशन ऑफ आइस वाले सवाल आप कर लोगे, कंडक्शन में जितनी बातें बताई कर लोगे। देखिए ऑनलाइन ऑफलाइन में अंतर होता है। ऑफलाइन में क्योंकि हमें मालूम कितना, ऑनलाइन में उतना नहीं हो सकता होता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ लगभग उतना हो जाए। क्योंकि हमारा कंडक्शन का इतना बहुत हुआ। अब हम बात करते हैं, कन्वेक्शन हमको पाना नहीं है, रेडिएशन की। अब हम बात करते हैं रेडिएशन। ठीक। हाँ, अभी जो नोट्स है, ठीक कलिंदर से बात होगी, कलिंदर आपको जो हीट ट्रांसफर वाले नोट्स है वो भी नहीं मिले ना? हाँ ठीक है, तो वो भी नोट मिल जाएंगे। दूसरा, जैसे बच्चों के कुछ डाउट्स आए थे, अभी बेटा थोड़ा बिजी था मैं। आज जितने भी सबके डाउट पेंडिंग हैं, आज जितने भी बच्चों के डाउट पेंडिंग हैं, आज शाम को 12 बजे तक मैं डाउट ही बताऊंगा, सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, आज सबके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। वैसे कुछ भी डाउट तो मैंने भेज दिए थे सबके, लेकिन जैसे किसी ने ज्यादा भेजे, माना 10 भेजे तो उसके 3 भेज दिए, 7 रह गए थे, तो वो आज लगभग सबके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। क्योंकि डाउट बहुत बल्क में आ जाते हैं, इतने इतने सारे डाउट हो जाते हैं कि बताने में ही बहुत टाइम लग जाता है। अब इधर क्लास का भी अरेंजमेंट करना होता है, ये होगा। अब मुझे ये बताइए रेडिएशन, अब हम बात करेंगे रेडिएशन कि रेडिएशन की कहानी क्या है। बेटा माइक ऑफ करिए, रेडिएशन। ठीक। अब आप देखोगे, देखिए ये दोनों पॉइंट, एक हमने बात करी कंडक्शन, एक रेडिएशन, तो रेडिएशन में भी सवाल आसान है। तो सबसे पहले रेडिएशन हम बता चुके हैं, सन से जो लाइट हमारे पास आ रही है किस फॉर्म में आ रही है, रेडिएशन। घर में जो आपने ट्यूबलाइट जलाई हुई है उसकी जो रोशनी पूरे घर में जा रही है किसकी फॉर्म में, रेडिएशन। हीटर घर के कोने में रख दीजिए आप जाड़ों में, तो आप देखोगे आधा घंटा हीटर चला लीजिए, घंटा, बेटा माइक ऑफ कीजिए, तो कुछ देर में हीटर पूरे कमरे को गर्म कर देता है। तो वो क्या होता है, रेडिएशन। लेकिन कमरा क्यों, वो तो रेडिएशन से एक पॉइंट पे हीट देता है, लेकिन जो अंदर एयर है, एयर उसको कन्वेक्शन और कंडक्शन के थ्रू पूरे रूम में सर्कुलेट कर देती है। अब हम रेडिएशन में बात करें, सबसे पहले एक टर्मिनोलॉजी है जो हमें पता होनी चाहिए। क्या क्या टर्मिनोलॉजी, एक होता है कॉफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कॉफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन। देखिए ये ऐसे मैं तीनों को एक साथ बता देता हूं, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं ये। देखिए, तो अब अगर इस पॉइंट पे मानिए टोटल हीट क्यू है, इस सरफेस पे टोटल हीट क्यू है इंसिडेंट। ठीक। अब क्या होगा, ये सरफेस क्या है कि इसकी कुछ अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर और बाकी को इधर, क्योंकि तीनों फिनोमिना होंगे इस तरीके से। अब ये क्या करें, पहले मैं एक ही पे बता, एक ही ये हमारी सरफेस, ये अब इस पर कोई हीट क्यू है। अब यहाँ 3 फिनोमिना होंगे, कुछ हीट तो इसके थ्रू नीचे निकल जाएगी, क्यू टी ट्रांसफर होगी, ट्रांसमिट होगी। कुछ क्या होगी, ये रिफ्लेक्ट होके वापस भेज देगी, और कुछ हीट को ये एब्जॉर्ब कर लेगी। एब्जॉर्ब, जैसे आप किसी भी गिलास की कोई प्लेट है उस पर हीट डाल, तो देखोगे वापस आंखों में हीट तो दिखाई देती नहीं, लेकिन आप लाइट से समझ सकते हो कि कुछ अमाउंट बाहर वापस रिफ्लेक्ट होके आ, और कुछ आप शीशे के नीचे अपना हाथ रखिए कुछ देर तक, तो नीचे हाथ गर्म हो जाता है, मतलब कुछ ट्रांसफर भी हो रही है, ट्रांसमिट। और जो आपने धूप में रख लीजिए किसी गिलास को, उसका खुद का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, इसका मतलब वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है। जैसे गाड़ी है, गाड़ी के पूरे शीशे बंद करके आप धूप में खड़ा कर दीजिए, जब आप उसे देखोगे 1 घंटे बाद तो गर्म हो जाती है अंदर से, इसका मतलब जो गिलास, जो शीशे हैं उनके थ्रू ही अंदर क्या होगी, ट्रांसफर। और शीशे को टच करोगे या गाड़ी की बॉडी को टच करोगे गर्म लगेगा, इसका मतलब उसने कुछ हीट क्या की, एब्जॉर्ब, और कुछ वो रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक, ये हम इसी तरीके से पहले हम कह दें टी ट्रांसमिटेंट, माइक बंद कर लीजिए, ट्रांसमिटेंस या कॉफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, ये हो जाएगा
ट्रांसमिट अमाउंट अपॉन टोटल इंसिडेंट, किसी भी बॉडी पर कितनी अमाउंट इंसिडेंट हुई टोटल और कितनी ट्रांसफर। नेक्स्ट हम ले लेते हैं आर रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन में रिफ्लेक्टेड अमाउंट अपॉन टोटल अमाउंट, बच्चा वाली बात सबको ए एब्जॉर्बटेंस या एब्जॉर्प्शन कॉफिशिएंट, तो क्यू ए अपॉन ये तीन कॉफिशिएंट, अगर इन तीनों को मैं ऐड कर लूं, टी यहां कर लेता हूं, टी प्लस ए प्लस आर करिए कितना, क्यू टी अपॉन क्यू प्लस क्यू आर अपॉन क्यू प्लस क्यू ए अपॉन क्यू। अब आ जाएगा क्यू टी प्लस क्यू आर प्लस क्यू ए अपॉन। अब आप यहां देखिए एनर्जी कंजर्वेशन कि कितनी हीट आई क्यू, और यही हीट तीन पार्ट में खर्च होगी, कहाँ कहाँ, क्यू आर क्यू टी प्लस क्यू आर, इन तीनों को जोड़ो तो ये किसके बराबर आएगी, क्यू के, क्यू अपॉन क्यू कितना है, तो तीनों कॉफिशिएंट का जो सम होगा टी प्लस ए प्लस आर इक्वल टू क्या होगा बेटा, 1। तीनों का सम कितना होगा, 1, टी प्लस आर इक्वल टू 1। ये बात समझ में आई, समझ गया, सब बेसिक बात है, सबको मालूम, ठीक है। अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी दूसरी जो हम पढ़ेंगे, एक होता है इमिसिव पावर, एक होता है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, ये बातें हम पढ़ेंगे, ठीक। तो ये सब बातें अब हम करेंगे कल, कल फिर अपनी क्लास होगी, कल क्लास बड़ी होगी कल, तो कल हम इसको जो हीट ट्रांसफर में जो ये था रेडिएशन वाला, इस चैप्टर को हम फिनिश कर देंगे। अब मुझे आप ये बताइए कि जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसको, क्योंकि उसका डिटेल आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में बहुत डिटेल है, फिजिक्स में थोड़ा सा कम है, फिजिक्स बहुत कम है, उसका मैं यूट्यूब पे रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूं या पढ़ाऊं लाइव, बताइए। हाँ बोलिए क्या। नहीं तो जब मैं लाइव पढ़ाऊंगा तो रिकॉर्ड हो जाएगा, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा उसको उधर अपलोड करके, ग्रेविटेशन है काइनेटिक थ्योरी कैसी, इन दोनों को मैं एक रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर दूं, बाकी इधर में अच्छे अच्छे सरफेस टेंशन स्टार्ट कर दूं। हाँ हाँ हाँ, ये ठीक ठीक, बहुत बढ़िया बेटा, चलिए बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, अच्छा ये बताइए, तुम्हें पढ़ा दूंगा थोड़ा सा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आपने 11th 12th में केमिस्ट्री में बहुत डिटेल में पढ़ी होगी, बहुत सारे लॉज हैं, क्योंकि फिजिक्स में मुश्किल से 1.5 पेज की, चलिए मैं पढ़ा देता हूँ, तो कल सुन लीजिए, कल भी एक करते हैं, कल रेडिएशन ये मुश्किल से 1 घंटे का है, 1 घंटे में रेडिएशन फिनिश हो जाएगा, बाकी 1 घंटे में कल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी फिनिश हो जाएगा, क्योंकि वो छोटा सा चैप्टर है, उसमें थ्योरी तो मुश्किल से 15 मिनट की, बाकी 45 मिनट न्यूमेरिकल है कि लगाने कैसे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो बाकी बात बेटा, बाकी बातें हम कल करते हैं, ठीक है, ओके बेटा, ओके।